एक छोटा सा आइलैंड, सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख लोग, लेकिन पूरी दुनिया की सुपर पावर इसके पीछे क्यों खड़े हैं? आखिर ताइवान में ऐसा क्या है कि अमेरिका और चाइना आमने सामने आ चुके हैं? और क्या 2026 में दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर शुरू हो सकता है? और अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया तो दुनिया की इकोनॉमी, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का क्या होगा? आज की वीडियो में हम जानेंगे ताइवान इशू की पूरी हिस्ट्री, अमेरिका का हिडन प्लान, चाइना का मिशन और वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, चाइना वर्सेस ताइवान। ये सिर्फ एक आइलैंड का इशू नहीं, ये टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर, ट्रेड रूट्स और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की बैटल है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर वॉर हुआ तो पाकिस्तान और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। ताइवान चाइना के साउथ ईस्ट साइड पर मौजूद है और चाइना से करीब तरीन फासला लगभग 130 किलोमीटर है। ताइवान तकरीबन 168 आइलैंड पर मुश्तमिल है और इसकी टोटल पॉपुलेशन 23.5 मिलियन है। इन सब आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड ताइवान आइलैंड है, जिसका एरिया तकरीबन 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ज्यादातर आबादी भी इसी आइलैंड पर रहती है। ताइवान की हिस्ट्री, सबसे पहले समझते हैं ताइवान इशू कैसे शुरू हुआ। 1940s में चाइना में सिविल वॉर चल रहा था। एक साइड पर कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसे लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, दूसरी तरफ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी जिसे लीड कर रहे थे चिंग काई। 1949 में कम्युनिस्ट जीत गए और मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ताइवान भाग गए और वहां अपनी गवर्नमेंट बना लिया। तब से लेकर आज तक चाइना कहती है ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान अपनी अलग गवर्नमेंट, आर्मी, करेंसी और इलेक्शन रखते हैं, यानी ऑफिशियली सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चाइना का मानना है वन चाइना पॉलिसी, मतलब दुनिया में सिर्फ एक चाइना है और ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान के बहुत से लोग अपने आप को आजाद समझते हैं। ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। ताइवान दुनिया के सबसे एडवांस कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, AI सिस्टम्स, मिलिट्री वेपन्स, कार्स, सबको चिप्स चाहिए और दुनिया की एडवांस चिप्स का बहुत बड़ा हिस्सा ताइवान बनाता है। अगर ताइवान के फैक्ट्रीज बंद हो जाए तो दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए अमेरिका ताइवान को लूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर चाइना ने ताइवान और उसकी चिप इंडस्ट्री कंट्रोल कर ली तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी रेस में चाइना दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन सकता है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट क्यों करता है? अब बात करते हैं अमेरिका का। ऑफिशियली अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी मानता है, लेकिन रियलिटी में अमेरिका ताइवान को वेपन्स देता है, मिलिट्री ट्रेनिंग देता है और इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आखिर क्यों? सबसे पहला रीजन, पैसिफिक ओशन में पावर बैलेंस। अगर चाइना ताइवान कंट्रोल कर लेता है तो चाइना की नेवी पैसिफिक रीजन में बहुत पावरफुल हो जाएगी और अमेरिका का इन्फ्लुएंस एशिया में कम हो जाएगा। दूसरा रीजन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अमेरिका जानता है कि फ्यूचर वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर सब एडवांस चिप्स पर डिपेंड करती हैं। और तीसरा रीजन, चाइना को कंटेन करना। अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बन जाए, इसीलिए अमेरिका जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलिट्री अलायंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। चाइना का प्लान क्या है? अब समझते हैं चाइना क्या चाहते हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कई बार कहा है कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन है, मतलब चाइना इवेंचुअली ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। चाइना रेगुलरली ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। चाइनीज फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स रोज ताइवान स्ट्रेट में नजर आती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना 3 पॉसिबल तरीके यूज कर सकते हैं: फुल मिलिट्री इन्वेजन, नेवल ब्लॉकेड, साइबर अटैक और इकोनॉमिक प्रेशर। लेकिन ताइवान पर अटैक करना इजी नहीं है, क्योंकि ताइवान हेवीली डिपेंडेड आइलैंड है और अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तो सिचुएशन वर्ल्ड वॉर लेवल तक जा सकती है। अगर वॉर हुआ तो क्या होगा? इमेजिन करो, चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है। सबसे पहला इफेक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी पर। स्टॉक मार्केट्स गिर सकती हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाएगी।
स्मार्ट फोन्स, लैपटॉप्स और कार की प्रोडक्शन रुक सकती हैं। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इफेक्ट हो सकता है क्योंकि एशिया से बहुत से अंडर सी इंटरनेट केबल गुजरते हैं। सेकेंड इम्पैक्ट, मिलिट्री एस्केलेशन। अमेरिका, जापान और अलाइज इन्वॉल्व हो सकती हैं और अगर सिचुएशन अनकंट्रोल हो गया तो न्यूक्लियर पावर इनडायरेक्टली आमने सामने होगी। थर्ड इम्पैक्ट, ट्रेड रूट्स। साउथ चाइना दुनिया की बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स में से एक है। हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड यहाँ से गुजरता है। वॉर की वजह से ग्लोबल शिपिंग डिस्टर्ब हो सकती है। ताइवान के लोग क्या चाहते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताइवान के अंदर भी ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग ऑफिशियली इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने से चाइना रिएक्ट कर सकता है। ताइवान की यंग जनरेशन का आइडेंटिटी भी मेनलैंड चाइना से डिफरेंट होती जा रही है और इसी वजह से चाइना और ताइवान के रिलेशंस और ज्यादा टेंस होते जा रहे हैं। ताइवान इशू सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की बैटल है। एक तरफ राइजिंग सुपर पावर चाइना, दूसरी तरफ एग्जैक्टिंग सुपर पावर अमेरिका और बीच में ताइवान। आने वाले सालों में ये इशू दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट बन सकता है, लेकिन अभी भी डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन का दरवाजा खुला है। आपको क्या लगता है, क्या चाइना ताइवान पर अटैक करेगा और अगर वॉर हुआ तो कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।